जय श्री राम। शुरू करते हैं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। और यहाँ हम सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों की चर्चा कर रहे थे। कल तक जो चर्चा हुई उसमें यह बतलाया गया कि भैया परीक्षा करके जानना। 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ कही गई सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। एक उद्देश्य, एक लक्षण निर्देश और एक परीक्षा। उद्देश्य माने नाम जान लेना, लक्षण निर्देश माने लक्षणों को पहचानना, और तीसरे नंबर पर कहा गया परीक्षा, परीक्षा करके जानना। परीक्षा संबंधी यहाँ प्रकरण चल रहा था और कितने प्रकार से बातें कही वेद विज्ञान के लिए, कितने कितने प्रकार से टोडरमल जी साहब बतलाते रहे। जब तक भाव भाषण नहीं हो, जब तक जिन वचन और हमारा विकल्प चिंतन एक रूप न हो जाए, जब तक दोनों मिल नहीं जाए, जब तक दोनों में मिलाप नहीं हो जाए, तब तक निरंतर 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 अभ्यास करते रहना, अभ्यास करते रहना, अभ्यास करते रहना, विचार करते रहना, चिंतन करते रहना। ये काफ़ी बातें यहाँ कह दी थी और कल ये सब चर्चाएं आपके बीच में हुई थी। आपको ध्यान ही होगा कि भैया जिनेंद्र देव अन्यथावादी तो है नहीं, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही मान लेवें। तो कह रहे हैं श्रद्धा किस लिए करें, परीक्षा किस लिए करें? कर लो ना श्रद्धा, श्रद्धा तो कर लेंगे, परीक्षा किस लिए करें? तो परीक्षा किए बिना यह मानना तो हो सकता है क्या? परीक्षा किए बिना ऐसा मानना तो हो सकता है कि भाई जो कहा है वो सत्य है, लेकिन भाव वासन थोड़ी ना हो जाएगा। माने बिना परीक्षा के भाव वासन नहीं होता, बिना परीक्षा के फीलिंग नहीं आती, बिना परीक्षा के निर्णय नहीं होता, बिना परीक्षा के निर्णय पक्का नहीं होता, बिना परीक्षा के जो हमारा भरोसा है वो भरोसा पूरी तरह से नहीं बनता, और परीक्षा कर लेने के बाद जो भरोसा होता है उसे फिर कोई विचलित करने में समर्थ नहीं होता। दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। अग्नि को एक बार छू करके देख लिया कि गर्म है, अब कोई कह सकता है क्या कि नहीं है? मिश्री को एक बार चख करके देख लिया कैसी होती है, अब दुनिया का कोई व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, हमें उससे हमारा श्रद्धान विचलित नहीं होता। कल एक उदाहरण दिया था ना, आपको ध्यान होगा, नौकर की चर्चा की थी। पंडित जी साहब ने इधर ऐसी बात लिखी थी कि नौकर को किसी कार्य के लिए भेजें, यदि उसे उस कार्य का भाव नहीं मानता है तो भाव वासन हुए बिना कहीं चूक ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसी तरह से कह रहे हैं पक्का विश्वास हो गया नौकर के ऊपर, कर्मचारी के ऊपर, काम करने वाले के ऊपर दृढ़ विश्वास हो गया, उस विश्वास का नाम ही है भाव वासन। भाव वासन को विश्वास भी कह सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। भाव वासन सम्यक्त्व है, भाव वासन सम्यक दर्शन है क्या भाई साहब? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, देखिए। बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा है कि साहब सारी बातें आपकी सही है पंडित जी, परीक्षा करना, हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना, और जो ज्ञेय हैं उनकी परीक्षा नहीं करना, क्योंकि 3 तरह के जगत में पदार्थ कहे गए थे। या तो हेय पदार्थ माने जो छोड़ने योग्य हैं, उपादेय पदार्थ जो ग्रहण करने योग्य हैं, और ज्ञेय माने जो जानने योग्य हैं।
तो इन 3 की जब परीक्षा करने की बात कही गई तो कहा कि इन 3 में से सबकी मत करना, क्योंकि सबकी कर भी नहीं पाएगा, सबकी परीक्षा नहीं कर पाता है। परीक्षा किसकी होती है? बोले जो प्रयोजनभूत हो उसकी परीक्षा कर लेना। किस किस की परीक्षा करेगा? हम आपसे पूछते हैं, आपने अपने यहाँ कर्मचारी रखा, ड्राइवर रखा, और ड्राइवर रखना है तो बोलो आप उसकी क्या क्या परीक्षा करेंगे? उसको चाय बनाना आता है या नहीं, क्या ये परीक्षा की जाएगी उसकी? जिस व्यक्ति को हमें ड्राइवर रखना है उसकी इतनी तो परीक्षा की जाएगी ना कि इसको गाड़ी प्रॉपर चलाना आता है या नहीं आता है, रोटी बनाना आता है या नहीं आता है, दूसरे कोई काम आते हैं कि नहीं आते हैं? भैया नहीं, एक परीक्षा सच्ची करनी है हमारे को, जिस काम के लिए हमने उसे रखना है उस काम में वो परफेक्ट है या नहीं है। यदि वो उस काम में परफेक्ट है तो बाकी किसी और काम के लिए परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। किसकी परीक्षा करें बोलो? कपड़े कैसे पहनते? नहीं साहब, हमने परीक्षा करके देखा था, वो तो जूते ही ढंग से नहीं पहनता। अरे हमने उसकी परीक्षा बराबर करके देखा था, वो तो कैसी शर्ट टी शर्ट कपड़े ही कैसे पहनता है वो तो। नहीं नहीं नहीं, हो गई परीक्षा। अरे भाई, गाड़ी कितनी अच्छी चलाता है, हाथ में कितनी सफाई है उसके गाड़ी चलाने में, ये निर्णय किया जाएगा। माने प्रयोजनभूत बात में निर्णय किया जाता है, अप्रयोजनभूत बात में निर्णय नहीं करना चाहिए। देखिए 259 नंबर पेज है, 259 नंबर का ये पेज है, और बीच में एक प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न दिया है यहाँ। परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें? प्रश्न है, परीक्षा अन्यथा हो जाए तो करें क्या? आखिर हम तो कोई सर्वज्ञ तो है नहीं, भगवान तो है नहीं, और हमसे गलती होने की संभावना तो है। गलती हो गई, सब गलतफहमी हो गई, परीक्षा में गड़बड़ हो गई, तो क्या करें? समाधान, जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो तब तो जाने कि सत्य परीक्षा हुई है। क्या? जिन वचन और, ध्यान दिए एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जिनेंद्र देव के वचन और अपनी की गई परीक्षा, इन दोनों में यदि समानता हो तब तो जाने कि सत्य परीक्षा हुई है। जब तक ऐसा न हो तब तक कैसे हिसाब करता है? क्या हुआ? अरे जब तक ऐसा ना हो, ये क्या चक्कर है? शायद लाइन छूटी हुई है क्या? मुझे लगता है यहाँ जे सेकंड लाइन है ना ये, जब तक ऐसा न हो तब तक जैसे कोई हिसाब करता है और उसकी विधि न मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है, उसी प्रकार ये भी अपनी परीक्षा में विचार किया करे। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं जब तक ऐसा ना हो, कैसा ना हो, तब तक जैसे कोई, जब तक ऐसा न हो तब तक परीक्षा विचार किया करे, परीक्षा में विचार किया करे। वाक्य कहाँ से मिलेगा ये? जब तक ऐसा न हो तब तक क्या करें? नीचे मिलाओ इस लाइन को, जब तक ऐसा न हो माने कैसा न हो, सत्य परीक्षा नहीं हुई हो, या जब तक जिनेंद्र देव के वचन और अपनी परीक्षा की समानता न हो तब तक चूक ढूंढता है ना, जैसे कोई व्यक्ति हिसाब मिलाने में, यार मिल ही नहीं रहा है यार। अकाउंटेंट साहब, कई बार आपने देखी होंगी ऐसी बातें, चर्चाएं सुनी होगी। बहुत सारे तो हमारे साथी चार्टेड अकाउंटेंट सीए होंगे, अकाउंट से जिनका कुछ ज़्यादा कनेक्शन होगा, ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये कह रहे हैं हिसाब करता है और साहब मिल नहीं रहा, आज इतना टाइम कैसे लग, यार पता ही नहीं यार, पता नहीं एक चूक ऐसी हो गई, एक कलम नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। उसकी विधि ना मिल जाए, चूक ढूंढता रहता है। और उसी प्रकार यह अपनी परीक्षा में विचार किया करे। जो परीक्षा की है उस परीक्षा के अंदर विचार करो इस तरह का कि ये बात बराबर है या नहीं है, बोलो। तथा जो ज्ञेय तत्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे, और नहीं तो यह अनुमान करे
कि जो हेय उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे तो ज्ञेय तत्व को अन्यथा किस लिए कहेंगे? भाई साहब समझ में आ रही है क्या बात? क्या कह रहे हैं बोलो भैया? ये जो कह रहे हैं बात, कितनी जबरदस्त बात कह दी है। ज्ञेय तत्व हैं, ज्ञेय तत्व माने जानने योग्य, ज्ञेय तत्व माने जो सिर्फ ज्ञान का विषय थे, उन ज्ञान के विषय ज्ञेय तत्वों में, उनमें परीक्षा हो जाए तो कर लो, नहीं हो तो मत करो, अनुमान करो। लेकिन हेय उपादेय तत्व, तत्व ही फिर ये विचार करना ज्ञेय तत्वों के बारे में, यार जो प्रयोजन भूत के बारे में झूठ नहीं बोलता वो बिना मतलब के बारे में क्यों झूठ बोलेगा? बोलो, लाखों करोड़ों रुपयों के हेर फेर के अंदर जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, वो व्यक्ति, आप ही बतलाओ मेरे को, वो व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमारे को इसके बारे में झूठ बोल देवे? रोटी खाई कि नहीं खाई, पानी पिया था क्या, हाँ पी लिया था, क्या मैंने ये काम कर दिया। अरे छोटे मोटे काम हो गए ना, काहे को झूठ बोलेगा वो व्यक्ति? अच्छा वो आए थे क्या, कि हाँ आए थे सब, झूठ बोल रहा है तो अब ये झूठ बोल रहा है, कि क्यों झूठ बोलेगा भैया? जो प्रयोजनभूत बातों में झूठ नहीं बोलता वो बिना मतलब की बातों में क्यों झूठ बोलेगा? रोटी पानी सब्जी एप्पल केला अमरूद, इन बातों में का दम है? इन सब छोटी मोटी बातों में करोड़ों में फेर फार नहीं कर रहा है, वो 100 रुपये के अंदर बेईमानी नहीं करेगा। ये बात समझ लीजिए आप। लाखों रुपयों के हिसाब के अंदर जो व्यक्ति ईमानदार है, वो व्यक्ति नियम से 100 रुपये 500 रुपये के अंदर गड़बड़ी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये विश्वास होता है। तो ये कह रहे हैं जब जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए हेय और उपादेय तत्वों में सच्चाई है, तो जिनेंद्र भगवान द्वारा कही गई बातें जो अप्रयोजन भूत बातें हैं, उनमें कैसे झूठ हो सकता है? कि नहीं नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो साहब, यहाँ दिन रहता है तो अमेरिका में रात होती है, अमेरिका में दिन होता है तो यहाँ रात हो जाती है, यहाँ ऐसा होता है, सैटेलाइट से देख रहे हैं तो पृथ्वी तो गोल दिखाई दे रही है, यहाँ तो फ्लैट, ये तो फ्लैट कह रहे हो। अरे भाई क्यों झूठ बोलेंगे, क्यों झूठ बोलेंगे, ये तो बताओ। कुछ भी तो हेतु नहीं है। एक बात कहूं आपको, जो भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, अन्यथा कहता है, उसके पीछे 2 ही हेतु हो सकते हैं, या तो वो रागी हो या कशाई हो। झूठ बोलने के 2 ही कारण होते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं होता है झूठ बोलने का। ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी और कारण से झूठ बोले। बोलो क्यों झूठ बोला भाई साहब? एक कारण तो ये हो गया, राग द्वेष था, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इनसे भी बदला लेना था, ये भाव था मन में तो झूठ बोल दिया। और दूसरा ये था कि पता ही नहीं था करें क्या, हमें ही नहीं मालूम था, झूठ बोलने में आ गया। तो 2 कारणों से झूठ बोलता है व्यक्ति। अब ये जो जिनदेव हैं, ये जिनदेव वीतरागी भी हैं और ये जिनेंद्र देव सर्वज्ञ भी हैं। जब जिनदेव वीतरागी और सर्वज्ञ हैं तो वे किसी भी रूप में झूठ नहीं बोल सकते, अन्यथावादी नहीं है वे। हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे तो ज्ञेय तत्व को अन्यथा किस लिए कहेंगे? जैसे कोई प्रयोजन रूप कार्यों में भी झूठ नहीं बोलता, वह अप्रयोजन झूठ क्यों बोलेगा? एक एक शब्द कितना मार्मिक है, कितना चिंतन की गहराइयों से निकले हुए शब्द हैं भाई साहब। प्रयोजन भूत में ही जो झूठ नहीं बोलता, वो अप्रयोजन भूत में झूठ क्यों बोलेगा? इसलिए ज्ञेय तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने। हे उपादेय में तो परीक्षा करे, क्या कह दिया है? जो हेय थे या उपादेय थे उनमें तो परीक्षा करें, और जो ज्ञेय तत्व थे उन्हें आज्ञा से जाने। यदि उनका यथार्थ भाव वासित न हो तो भी कोई दोष नहीं है। आपको ध्यान है पीछे 52 नंबर पेज पर जहाँ भ्रम की चर्चा की थी, वहाँ टोडरमल जी ने रस्सी को सांप जानने तक की बात कह दी थी। सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप वाला एक प्रकरण आया था पीछे, उसमें गजब की बात कह दी थी। 4थे अध्याय के अंदर भी बात थी इस प्रकार की, 4थे अधिकार में। वहाँ भी उन्होंने, क्या फर्क पड़ता है, हिसाब नहीं जानता तो? अच्छा सम्यक दृष्टि जीव है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता, कोई बात नहीं। अच्छा सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए इंग्लिश जानना चाहिए कि नहीं? कितनी जरूरी है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए साइंस जानना चाहिए कि नहीं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए नोट गिनना आना चाहिए कि नहीं?
यदि ये कंपलसरी मान लोगे ना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, तो सबसे बड़ी समस्या ये आएगी भाई साहब कि तिरियन चौगो कैसे होगा। नोट तो गिनते ही नहीं है उन्हें तो नोट गिनना आता ही नहीं है, उन्हें कैसे सम्यक दर्शन मान लोगे। ये सब अप्रयोजन भूत बातें हैं। ये आता हो या नहीं आता हो, प्रयोजन भूत काम आता है। वो प्रसंग याद करना नाविक वाला, या नहीं सुनाने वाला। वो जो नाविक था, तैरना आता है कि नहीं? दुनिया के सारे काम आते हो लेकिन तैरना नहीं आता है तो कुछ नहीं होता, खत्म हो गया काम। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अन्यथा आज्ञा से क्या 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 है, जैसे जैसे इस पैराग्राफ के नीचे से तीसरी लाइन देखो, जैसे कोई प्रयोजन भूत कार्यों में भी झूठ नहीं बोलता, वह अप्रयोजन भूत झूठ क्यों बोलेगा? इसलिए ज्ञेय तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने, और यदि उनका यथार्थ भाव वासित न हो तो भी दोष नहीं है। यदि नहीं पकड़ में आ रही है कोई बात तो भी आप दोष के भागीदार नहीं हो। ये बातें कितनी महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि भाई साहब कोई दोष नहीं लगेगा आपको। और सुनो, सत्यवादी और कदाचित अप्रयोजन भूत बातों के बारे में गलत भी निकल जाए तो भी झूठ नहीं है, तो भी दोष नहीं है। भेद विज्ञान में गड़बड़ी नहीं है, तत्वों में गड़बड़ी नहीं है, जीव अजीव को जानने में गड़बड़ नहीं है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, इसलिए जैन शास्त्रों में जहाँ तत्वादिक का निरूपण किया वहाँ तो हेतु से, युक्ति से है, इसी तरह से और भी न्याय से, नय से, प्रमाण से, इनके द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया है जैन शास्त्रों में। हमारे यहाँ जनवाणी में कितनी ही जगह पर इस प्रकार के कथन किए हैं जहाँ हेतु, युक्ति आदि, अनुमान आदि से प्रतीति आए। भैया विश्वास होना चाहिए ये जो बात कही जा रही है। देखो इनका स्वतंत्र परिणमन, देखो एक एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र रीति से परिणमन कर रहा है। अब ये बात ख्याल में आती है कि नहीं ये स्वतंत्र परिणमन कर रहा है? यदि नहीं आ रही है तो देखो आप, हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ये जो बातें कही है जनागम में, ये बातें श्रद्धा का विषय बनती है या नहीं? ये बातें विश्वास का विषय बनती है या नहीं? कितने क्या कह रहे हैं, जैसे प्रतीति आए उस प्रकार का कथन किया है। तथा त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराण आदि के कथन आज्ञानुसार कहे हैं। एक एक शब्द इनके कथन तो आज्ञानुसार हैं। वो चर्चा की थी ना मैंने कल परसों, जो चर्चा की है कुंदकुंदाचार्य देव के संदर्भ में, जो विशेष आयोजन के अंतर्गत मैंने बात कही, परसों रात की बात है। मैंने आपसे कही थी, बहुत सारे लोग होंगे आप लोगों में से, बहुत सारे साधर में बहुतों ने नहीं भी सुना। कुंदकुंदाचार्य देव के ग्रंथों का नाम परमागम है। धरसेनाचार्य देव और भूतबली पुष्पदंताचार्य देव ने लिखा वो आगम, षटखंडागम आगम है, समय सार परमागम है। ये क्या चक्कर है? कषाय पाहुड़ आगम और ये परमागम, आचारांग आदि वो आगम है, और समय सार आदि ये 5 ये परमागम है। आखिर ऐसा क्या है कि ये परमागम हो गए हैं? ये बात है भाई साहब जो यहाँ कह रहे हैं। त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा और पुराण आदि के कथन आज्ञानुसार किए, इसमें अनुभव नहीं चलता। ऋषभ देव के 101 पुत्र थे, इसमें अनुभव नहीं चलता। नहीं परीक्षा करूंगा मैं, तो कहाँ परीक्षा करेंगे? ऋषभ देव की हाइट कितनी थी कि 500 धनुष की, परीक्षा करेंगे हम तो। उनकी आयु कितनी थी? बोले 84 लाख पूर्व की, करेंगे परीक्षा की। 100 सिर का हो जाएगा तो भी परीक्षा नहीं कर पाएगा। कोड़ा कोड़ी सागर पहले होकर के निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है, उनकी कहाँ परीक्षा करेंगे आप? नहीं होती है परीक्षा। आज्ञानुसार मानना, त्रिलोक के कथनों को आज्ञानुसार मानना, गुणस्थान के कथनों को आज्ञानुसार मानना, अजयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, अरे बहुत सुंदर प्रकरण आने वाला है। ये तो आज थोड़ा सा एक नीरस जैसा प्रकरण थोड़ा बहुत ये चल रहा है, मतलब इतनी सरसता नहीं दिख रही है। कल से जो प्रकरण अपने प्रयोजन की जो चर्चा करने वाले हैं, कल 260 पेज पर जो चर्चा आने वाली बीच वाले पैराग्राफ में, फिर लास्ट वाले पैराग्राफ में, फिर आगे जो बातें कही है, और फिर जो 5 लब्धियों की चर्चाएं की है, अरे गजब कर दिया है टोडरमल जी साहब ने, कमाल कर दिया है भाई साहब।
सुनो यहाँ क्या कह रहे हैं, गुणस्थान 11वें गुणस्थान वाला गिरता है, यह अनुभव की बात है क्या? नियम से गिरेगा 11वें गुणस्थान वाला, तीसरे गुणस्थान वाला ऊपर भी चढ़ सकता है, चौथे में हिलते दांत का उदाहरण देते हैं ना, दांत हिल रहा था वापस भी जम सकता है, तीसरे से चौथे में चले जाए, पहले से सातवें में चले जाए, सातवें से पहले में आ जाए। गुणस्थानों के कथन ये कह रहे हैं आज्ञानुसार किए। मार्गणा स्थान गई इंदिये सुखाए योगे वेदे कषाय नाणे संयम दंसन लेशिया भविया सम्मत सन्नी आहारे। 14 मार्गणाओं के नाम बतला दिए, कौन कौन सी मार्गणाओं में कौन कौन से गुणस्थान अधिक संभव है। 3 लोक में कहाँ स्वर्ग है, फिर ऊपर 9 ग्रेव्यक है, 9 अनुदिश है, 5 अनुत्तर हैं, कहाँ सर्वार सिद्धि है, विमान किस तरह के हैं, कैसे वातवलय हैं, सिद्ध भगवान कौन सी जगह पर विराजमान है। प्रथम नरक के 3 पटल हैं, 3 हिस्से हैं मुख्य, 13 पटल हैं, 3 हिस्से प्रमुख रत्न प्रभा के, खर पंख अब्बहुल के 13 हिस्से, खर भाग के अंदर 16 पृथ्वियाँ। क्या क्या बातें हैं, बोले आज्ञा से जानना, आज्ञा से दिमाग मत लगाना, जो जैसा कहा है उसे वैसा स्वीकार कर लेना। 2 बातें हो गई, त्रिलोक गुणस्थान, तीसरी मार्गणा स्थान कह दी, और चौथी कह दी पुराणादिक के कथन। लो 50% कोर्स हो गया, जिसमें आपको परीक्षा नहीं लगानी है। एक तरफ कर्णानुयोग कह दिया, त्रिलोक गुणस्थान और मार्गणा कह करके कर्णानुयोग कह दिया, और पुराण आदि कह करके प्रथमानुयोग कह दिया। इसका मतलब प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग के विषयों में परीक्षा नहीं होती है। क्या समझ में आई बात? जहाँ जहाँ प्रथमानुयोग के कथन हो और जहाँ जहाँ पर कर्णानुयोग के कथन हो वहाँ परीक्षा नहीं होती है। चरणानुयोग में परीक्षा होती है, बिल्कुल होती है। कभी द्विदल की परीक्षा की बात करेंगे, कभी किसी पदार्थ में जीवोत्पत्ति की बात करेंगे, कभी पंच उदंबर फल हैं और का इनमें इस तरह से जीव होते हैं। विश्वास नहीं होता तो इस फल को तोड़ करके देखो, और तोड़ते एकदम ऐसे उड़ता हुआ सा दिखाई देता, और यार ओ हो ये क्या हुआ, परीक्षा करके देख लिया हमने। अंजीर वगैरह में इस तरह के बहुत सारे दिखते हैं ऐसी चीज़ों में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चरणानुयोग में परीक्षा संभव है। रात्रि में ऐसा हो जाता है, परीक्षा कर लो, आपको समझ में आ जाता है यार। सनलाइट के अंदर ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले हमने रात्रि भोजन त्याग संबंधी कई प्रवचन के 4 प्रवचन है रात्रि भोजन संबंधी यूट्यूब पर, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के बीच में चले थे, तब चलाए थे, नई प्लेलिस्ट बना करके डाले हैं, उसमें सुनो जरा तो आपको पता लगे किस किस प्रकार से तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझ में आ रही है वो बात। चरणानुयोग में जीवोत्पत्ति की बात समझ में आती है, हिंसा की बात समझ में आती है, सत्य झूठ की बात समझ में आती है, चोरी आदि के अंदर होने वाले परिणामों की आकुलता निराकुलता, ये बातें परीक्षा की कसौटी पर कसकर, ये चोरी है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा कि तू छिपना चाहता है, छिपाना चाहता है कि नहीं, ये बता। हाँ छिपाना तो चाहता हूँ यार, पता नहीं लग जाए, इसका मतलब गलत काम है, कर लिया निर्णय। पाप किसे कहते हैं? दादा कहते हैं कई बार इस तरह की बात, पाप किसे कहते हैं? जो दूसरों से छिपाकर किए जाएं उन कार्यों को पाप कहते हैं। बोलो, जो दूसरे को बताए नहीं जा सके उन्हें पाप कहते हैं। 5 पाप घरों में बंद कमरों में होते हों, जंगलों में खुले आम होते हों, पाप हैं सब पाप। बताना नहीं चाहता, दिखाना नहीं चाहता, छिपाना चाहता है, ढकना चाहता है, सब पाप है। तो मेरा कहने का मतलब चरणानुयोग के विषयों में परीक्षा होती है, प्रथमानुयोग में कोई परीक्षा नहीं होती। हम ये परीक्षा नहीं कर सकते हैं कि ऋषभदेव स्वामी किसके पुत्र थे, कितनी शादियां थी, जो कुछ भी था, इतने रत्न बरसे थे, इतने करोड़ रत्न बरसते हैं, इतने वाद्य यंत्र होते हैं, इनका ऐसा होता है, उनका ऐसा नहीं चलती है अपनी। कहाँ चलाओगे बताओ? सोचो आप, कितना भी सोच लो आप, कितना भी दिमाग लगा दो, आप उन चीज़ों की बारीकी में नहीं जा सकते, आप उस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। ये 100% सच्ची बात है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने के बावजूद भी हम ये नहीं कर पाएंगे कि उनकी गहराई में चले जाएं। श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा। प्रथमानुयोग श्रद्धा का विषय है, कर्णानुयोग श्रद्धा का विषय है, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग में किंचित परीक्षा होती है। इसलिए ये जो लाइन है, त्रिलोकाधिक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराणाधिक, हरिवंश पुराण के कथन, रवि शेणाचार्य द्वारा कहे गए पद्म पुराण के कथन, पांडव पुराण के कथन, बोले ये कथन आज्ञानुसार किए हैं, इसलिए
हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। क्या समझ में आ रही है बात? हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। चलिए आगे चलते हैं। वहां जीवादि तत्वों, जीवादि द्रव्यों व तत्वों को तथा स्वपर को पहचानना, ये असली बात है भाई साहब। जीवादि द्रव्यों को पहचानना और जीवादि तत्वों को पहचानना, जीवादि 6 द्रव्य और जीवादि 7 तत्व, ये समझना क्या कह रहे हैं। 6 द्रव्य और 7 तत्व, और इनमें भी स्वयं और पर दोनों को पहचानना। इसका मतलब इन 7 तत्वों में स्वयं कौन है और पर कौन है, उन्हें पहचानना। समझ में आ रही है बात? ऐसा भी कह सकता हूं कि 6 द्रव्यों का जो कथन है ये ज्ञान की अपेक्षा से है, और 7 तत्वों का जो कथन है वो श्रद्धा की अपेक्षा से है। बोलो, ख्याल में आ रही है बात आपको? 6 द्रव्यों को पहचाना, कैसे पहचाना, और 7 तत्वों को पहचाना, ये कैसे पहचाना। जीवादि 6 द्रव्यों को पहचाना, ये पहचाना किसकी अपेक्षा से? ज्ञान करने की अपेक्षा से। ये जीव द्रव्य है या अन्य द्रव्य है, ज्ञान की अपेक्षा से पहचान लिया। चींटी जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय जीव है, ये सब जीव है। कैसे पहचाना आपने? ज्ञान की अपेक्षा से पहचाना। ये अजीब है, अरे ये तो अजीब है, टेबल अजीब है, कुर्सी अजीब है, कंप्यूटर अजीब है, ये सब जो आपने कहा ये कैसे पहचाना? सारे ज्ञान की अपेक्षा से। जीव अजीव द्रव्यों को, ये पुद्गल द्रव्य है, लेकिन जीव अजीव तत्व को कैसे पहचानना? ओह, जीव अजीव तत्व को कैसे पहचानना है? तो कह रहे तत्व को पहचानने में स्वयं और पर, ये भेद विज्ञान करना पड़ेगा। माने जो श्रद्धा की अपेक्षा से जाना जाता है वो दृष्टि का विषय शामिल होता है इसमें। समझ में आ रही है बात? स्वयं पर को पहचानना, ऐसा कह सकते हैं अपन, श्रद्धा की दृष्टि से तो पर्याय भी पर के खाते में है, और ज्ञान की दृष्टि से वो पर्याय आपके खाते में है। तो थोड़ी बारीक बात बोल गया मैं, स्वाध्याय आत्मार्थियों को बड़ा आनंद आएगा। कैसी बात कह दी है? कौन स्वयं और कौन पर? बोलो जितेंद्र जी साहब, बोलो क्या कहना है, क्या कह रहे हैं भाई साहब? ध्यान देना प्रमोद जी भाई साहब। देखो, स्व और पर, तो स्वयं में कौन है और पर में कौन है, बताओ। बोले स्वयं में तो आत्मा या जीव तत्व, और पर में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब पर में। क्या अच्छा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं में तो हो गए चेतन तत्व और पर में हो गए अचेतन तत्व। हाँ ठीक है साहब, बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्ञान का काम है। श्रद्धा के लेवल पर बात करोगे तो ये सम्यक और मिथ्यात्व वाली जो पर्यायें हैं, क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाली जो पर्यायें हैं, ये पर्यायें भी पर के खाते में चली जाती है। इनको भी पर के खाते में डाल दो, पर्याय पर के खाते में डाल दो। दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, सम्यक दर्शन के विषय में पर्याय शामिल नहीं है। सम्यक दर्शन खुद एक पर्याय है। क्या भाई साहब बोलो, सम्यक दर्शन खुद एक पर्याय है, लेकिन सम्यक दर्शन के विषय में पर्याय शामिल नहीं है। क्या बातें कह रहे हैं। वहां जीवादि द्रव्यों व तत्वों को तथा स्वपर को पहचानना तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक, कल लाइन पढ़ के बतलाई थी आपको, कौन सी, 254 पेज की, 354 पेज की, ध्यान है ना आपको। हे ये उपादेय तत्वों की परमार्थ वचनिका का कथन था, मार्मिक विषय था थोड़ा सा। वो क्या कह दिया वहाँ कहा था, देख निकाल लो आप 354 नंबर पेज पर। हे तो त्याग रूप, हे मतलब त्याग रूप होता है, द्रव्य की अशुद्धता को हे कहते हैं, और अपने द्रव्य की शुद्धता को उपादेय कहते हैं, और बाकी अन्य षट द्रव्यों को उनको गेय कहते हैं। दुनिया के 6 द्रव्य गेय हैं, जानने मात्र हैं। तो क्या छोड़ना है, मेरा गुस्सा छोड़ना है, नाराजगी छोड़नी है, मनमुटाव छोड़ना है, व्यक्ति थोड़ी ना छोड़ना है, वस्तु थोड़ी ना छोड़नी है, पदार्थ थोड़ी ना छोड़ना है, दुनिया नहीं छोड़नी है, दुनिया से राग छोड़ना है, शरीर नहीं छोड़ना है, शरीर के प्रति राग छोड़ना है। भाई साहब सुनो,
शरीर छूट जाए और राग बना रहे, बोले संसार में रुलता रहेगा। और राग छूट जाए और शरीर बना रहे तो भी केवल ज्ञान हो सकता है। हमारे भगवान, अरहंत भगवान, समव चरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा, वे वीतरागी तो हैं, वीत देह नहीं है। क्या ख्याल में आई क्या बात? वीतरागी तो हैं वे, क्या, लेकिन वीत देह थोड़ी ना। वीतरागी और वीत देह, इनमें फर्क है। वीत देह सिद्ध भगवान है, वीतरागी भी हैं वो, लेकिन अरहंत भगवान देह होते हुए भी वीतरागी हैं। तो वीतरागता होने पर अनंत सुख प्रकट हो सकता है, वीत देह होने की जरूरत नहीं है। शरीर बना रहे लेकिन राग चला जाए तो काम हो सकता है। त्यागने योग्य क्या है? मिथ्यात्व रागादिक। और ग्रहण करने योग्य क्या है? बोले सम्यक दर्शन आदिक। इनका स्वरूप पहचान लो, इसका नाम है हे उपादेय का स्वरूप पहचानना। क्या त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक का स्वरूप पहचानना, आश्रव त्यागने योग्य है, बंध त्यागने योग्य है, विकार त्यागने योग्य है, असंयम का परिणाम त्यागने योग्य है, अशुद्धता त्यागने योग्य है, वो सब छोड़ने योग्य है। और ग्रहण करने योग्य बोले संवर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके स्वरूप को पहचानो, ये ग्रहण करने योग्य है। तथा निमित्त नैमित्तिकादिक जैसे हैं वैसे पहचानना। क्या बातें कह रहे हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंधों को पहचानो, जैसे हैं वैसे पहचानना। इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं भाई साहब, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, इनमें इतना तो मैं हूं और इतना पर है। पीछे इतनी बातें कही है। ज्ञान मेरा है, राग पर के खाते में डाल दिया। ज्ञान और राग के साथ साथ में शरीर, ये तो चौड़े ही पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है। तो पहचानो। तीन क्रियाएं कही कहते हैं ना कई बार। एक होती है जड़ की क्रिया, एक होती है राग की क्रिया, और एक होती है ज्ञान की क्रिया। अब इन तीनों में मेरी क्या है? एक जड़ की क्रिया है, ये मेरी नहीं। जड़ की क्रिया मेरी नहीं। अरे ये तो जड़ की क्रिया है, अरे ये तो व्रतादिक, ये तो जड़ की क्रिया है, अरे ये तो शरीर आदिक, ये तो जड़ की क्रिया है। ये जड़ की क्रिया तो मेरी नहीं है। फिर कहा राग, राग की क्रिया, राग की क्रिया भी मेरी नहीं है। जड़ की क्रिया भी नहीं है और राग की क्रिया भी नहीं है। अब कहते हैं तीसरे नंबर पर जो ज्ञान क्रिया है, माने ये जड़ की क्रिया होते हुए, राग होते हुए जो ज्ञान चल रहा है, बोले ये मेरा है, ये मेरी चीज है। तो ये कह रहे हैं उन्हें पहचानो, निमित्त नैमित्तिक संबंध को पहचानो। मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। जिनका संबंध मोक्ष मार्ग से है उन्हें अवश्य जानना। सो इनकी तो परीक्षा करना। अब इन सब की तो परीक्षा करना है, जरूरी है इनकी तो परीक्षा करना। सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना, वह प्रमाण नय द्वारा जानना, वह निर्देश स्वामित्वादि से और सत्संख्यादि से इनके विशेष जानना। ओहो हो क्या कह दिया। सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा जानना, क्या कह रहे हैं? किन किन को जानना है? जानना तो है स्वपर को, जानना तो है जीवादि 6 द्रव्यों को, जानना तो है 7 तत्वों को। तो 6 द्रव्यों को, 7 तत्वों को, इन सबको कैसे जानना है? तो बोले जानने के उपाय बतला दिए। तत्वार सूत्र के सूत्र याद आ गए होंगे आप लोगों को। प्रमाण नय अधिगमे है, क्या निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च है। 3 महत्वपूर्ण सूत्र बतला दिए हैं आचार्य देव ने, टोडरमल साहब ने। प्रमाण नय द्वारा जानना, प्रमाण से जानो अलग तरह की पद्धति है, नय से जानो अलग तरह की पद्धति है। वह निर्देश स्वामित्वादि से, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान से, और सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन
काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत्व, इनसे इनके विशेष जानना। जैसी बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचानना। क्या? बुद्धि हो वैसा जानना, जैसा निमित्त बने वैसा पहचानना, आगम के आधार से जानना, शास्त्रों के आधार से जानने का प्रयत्न करना। और क्या कह रहे हैं? सामान्य विशेष रूप से पहचानना तथा इस जानने में उपकारी, गुणस्थान, मार्गणादिक व पुराणादिक व व्रतादिक, क्रियादिक का भी जानना योग्य है। कितनी कितनी तरह से बातें कह रहे हैं भाई साहब। जैसी बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार सामान्य विशेष रूप से जान लिया, पहचान लिया तथा उपकारी कौन? गुणस्थान। क्या बात! देखो अभी तक तो ये कह रहे थे, पिछले पेज पर ध्यान देना, 259 नंबर पेज पर जो चर्चा की, उस पेज पर तो ये कहा कि गुणस्थान मार्गणादि को आज्ञा से जानना। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। गुणस्थान आदि के बारे में कह रहे हैं आज्ञा से जानना। पीछे ये कह दिया, गुणस्थान, मार्गणा और क्या क्या बातें कह दी थी, 3-4 बातें कही ना यहाँ। त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा और पुराण, 4 बातें कह दी, बोले आज्ञा से जानना। ये ऐसा नहीं समझने लग जाना कि जानो ही मत। मालूम है कई डेढ़ लोग हैं, क्या साहब, कई ऐसे लोग दिखते हैं, जानो ही मत। अरे यार फिर क्यों जानते हो? बोलो तो नहीं जाने इनके बारे में, क्यों, क्या जरूरत है? ये तत्व है, कोई जानने की जरूरत नहीं। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं भैया, सुनो। सामान्य विशेष रूप से स्व पर को जानने के लिए जैसी बुद्धि हो और जैसा निमित्त बने। जैसी बुद्धि हो माने अपने क्षयोपशम का विचार करना। अब उम्र बहुत हो गई है, बुद्धि है नहीं, याददाश्ती कमजोर है, समझ में आता नहीं है, क्षयोपशम बहुत मंद है, तो इसका नाम तो है बुद्धि। और जैसा निमित्त बने, निमित्त बने माने समझाने वाला कोई मिल गया, समझ लिया, कोई समझा रहा है, क्लास लग रही है, अटेंड कर ली, सीख लिया, समझ लिया, तो जैसा निमित्त बने उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचानना। और तथा इस जानने में उपकारी क्या है? स्व पर को जानने में उपकारी क्या है? बोले गुणस्थान, मार्गणादिक व पुराणादिक, इनको भी जानना। अरे मैं गुणस्थान जान के क्या करूं? अरे यार ये सब बेकार की चीजें हैं। गुणस्थान जानने में तो कोई दम नहीं है, मार्गण स्थान जानने में तो कोई दम नहीं है। जीव समास, पर्याप्ति, प्राण उपयोग, ये तो धवलादिक के जो विषय दिखाई देते हैं ना, घूमटसार के जो विषय दिखते हैं, कर्म कांड के, जीव कांड के, इन विषयों को देख, अरे यार इनमें कोई दम, ये यार हो भैया क्या को जानते हो यार, क्या जानना है? टोडरमल जी कह रहे हैं इन विषयों को वे व्रतादिक क्रियादिक का भी जानना योग्य है। व्रतादिक को जानो, उनकी क्रियाओं को जानो, ये सब चरणानुयोग जानने की शिक्षा दे रहे हैं। पुराण आदि कह करके कह रहे हैं प्रथमानुयोग जानो, गुणस्थान मार्गण आदि कह करके कह रहे हैं करणानुयोग जानो। और स्व पर को जानना जो मूल प्रयोजन भूत कहा था, वहां कहा था द्रव्यानुयोग जानो। तो स्व पर को जानना तो मुख्य है ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। आत्मा, परमात्मा या 7 तत्व, जीवादि 7 तत्व, उनको तो परीक्षा करके सब बातों को बराबर जानना। तो ये तो जान लिया अपन ने अलग प्रकार से, जो कि प्रयोजन भूत दिखाई देता था, सत्संख्यादिक से जान लिया जीवादिक को। ये तो हो गया द्रव्यानुयोग का विषय। फिर कह दिया द्रव्यानुयोग तो जान लिया, इस जानने में माने भेद विज्ञान के लिए, इस जानने में माने आत्मा परमात्मा के लिए, इस जानने में माने करणानुयोग की विवक्षा से उपकारी क्या क्या है? गुणस्थान, मार्गणा, ये सब करणानुयोग के विषय हैं। वेद विज्ञान होता है इनसे, प्रयोजन की सिद्धि होती है इनसे। गुणस्थान मार्गणादि को जानने से, इसलिए जानना 14 मार्गणाओं के नाम क्या हैं बोलो। ये सब क्यों जानना है? ये टोडरमल जी लिख रहे हैं पुराण आदि में तो कोई दम नहीं है यार, कहानियां हैं महापुरुषों की, नहीं, जीवनदर चरित्र चलता है अपना, बड़े गजब की चर्चाएं हैं, जानो उनको, सुनो कहानी, प्रसंग सुनो, हिम्मत बनती है, विश्वास बनता है,
जीवन जीने का एक नया अंदाजा पता लगता है उनके जीवन की घटनाओं को देख करके, कैसी घटना में कैसे वो उससे जूझते हैं, कैसा निर्णय लेते हैं, बहुत बातें हैं। पुराणादिक व्रतादिक क्रिया का भी जानना, शुद्धता किसमें रहती है, पानी कैसे छाना जाता है, उसकी विधि क्या है, चरणानुयोग का पालन करना, उन क्रियाओं को जानना, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, कैसा आचरण होना चाहिए, किस किस प्रकार से त्याग होना चाहिए, नियम कैसे होने चाहिए, प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, इन सब का भी जानना योग्य है, अयोग्य नहीं है ये बातें। ये सारी बातें भी योग्य है। यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना। अब गुणस्थान मार्गणाओं की परीक्षा संभव नहीं है तो मत करना, और उनमें भी जितनी हो सके उनकी परीक्षा कर ले। जैसे समझ लो आप अब परीक्षा करके दे, भैया ये जो है ना बिच्छू, ये बिच्छू कितने इंद्रिय जीव है? दो इंद्रिय तो नहीं है, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, कर लो परीक्षा, क्या दिक्कत है उसमें? कैसे परीक्षा करें? और यार मच्छर तो 4 इंद्रिय भैया, ये तो आया था। क्रमी, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानी, ये तत्वार सूत्र में आया था। अच्छा भ्रमर, भौरा, अच्छा भौरा तो उड़ता है, मच्छर उड़ते हैं, ये तो चलता है जमीन पर, काटता है, लेकिन 3 इंद्रिय होगा। तो परीक्षा कर लिया आपने, निर्णय करके देख लिया। किसी जीव के बारे में हमने निर्णय करके देख लिया कैसा है वो, उनके कुछ लक्षणों के आधार पर हमने निर्णय कर लिया। तो ये सब कह रहे हैं जिनकी परीक्षा हो सके, चाहे वो प्रथमानुयोग के विषय हो, उनमें भी यथासंभव परीक्षा अलग प्रकार से होती है। उनकी परीक्षा होती है दूसरे ग्रंथों से मिलान करके, आगम ग्रंथों से मिलान करके, शास्त्रों में कही गई बातों के आधार पर, ये कई तरह से उनकी परीक्षाएं होती है। तो जिनकी परीक्षा हो सके उनकी तो परीक्षा करना, और न हो सके, जिनकी परीक्षा नहीं हो सके उनकी आज्ञानुसार जानकारी करना, उसको आज्ञा के अनुसार जान लेना। बस ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कह दी है। जिनकी परीक्षा हो सके उनकी कर लेना, जिनकी नहीं हो सके हाथ जोड़ लो भाई साहब। सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, बीतरागी जिनेंद्र देव के द्वारा कही गई बात है। मैं तो भाई साहब दुनिया इधर से उधर हो, आगम वचन है ना, बस अब दिमाग नहीं लगाना। नहीं हो पा रही है परीक्षा, रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में मान लो जितने तर्क दिए, अब नहीं बैठ पा रही है, आज्ञा से स्वीकार करो, दिमाग मत लगाओ यार। जनवाणी में कही गई ये बात, आलू में अनंत जीव है, अब तुम परीक्षा करने के लिए बैठ, नहीं मैं तो देखूंगा, लेबोरेटरी में ले जाऊंगा, देखूंगा, जांच करें, नहीं देख सकते हैं, नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि वो ज्ञान का विषय ही नहीं है, छद्मस्त जीव के ज्ञान में नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से ये किसके विषय के संदर्भ में हमें परीक्षा करनी है और कौन से विषय के संदर्भ में हमें आज्ञानुसारी होना है, इस बात का चित्रण पंडित जी साहब ने यहाँ किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण था। अब जो असली मूल मुद्दे की जो बात आने वाली है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कैसे होगा निर्णय, क्या क्या करना है, कितना कोर्स है, कितना बड़ा कोर्स है, कितनी शक्ति, कैसे परीक्षा, कैसे युक्तियाँ और कैसे निर्णय, और क्या क्या करना है हमारे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, ये सब बातें आगे बताने वाले। विस्तार से चर्चा तो कल करेंगे। अभी तक जितनी बातें कही हैं, ये सारी बातें आपको लगता है कि हम इस लेवल पर हैं? आपको लगता है हम इस दौर से गुजर रहे हैं? आपके फीलिंग में आती है कि हाँ यार इतनी तो परीक्षा, इतना तो निर्णय, ये तो बात बिल्कुल बराबर आ रही है पंडित, ये तो सब बराबर में आ रही है। इतना निष्कर्ष निकला अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है, उस पूरे टॉपिक को पढ़ने से मैं जो निष्कर्ष रूप वाक्य आपको कह सकता हूँ वो ये कह सकता हूँ, हेय, ज्ञेय और उपादेय, इन 3 में से ज्ञेय की तो परीक्षा यथासंभव हो सके तो करना, नहीं हो सके तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। और हेय और उपादेय तत्वों की परीक्षा अनिवार्य रूप से करना, क्योंकि उनसे मोक्ष मार्ग और प्रयोजन सिद्ध होता हुआ सा दिखाई देता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात बोले अनुयोग कहे हैं 4, विस्तार से वर्णन करेंगे 8वें अधिकार में। इन 4 अनुयोगों में से कर्णानुयोग के विषय आज्ञा से स्वीकार करना, प्रथमानुयोग के विषय आज्ञा से स्वीकार करना, ये 2 तो मोटे मोटे आज्ञा से हैं। और चरणानुयोग और कर्णानुयोग, ये जो 2 विषय हैं
चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इनमें परीक्षा प्रधानी पना है। इनमें भी फिर एक और बात कह दी, इनमें भी बोले जितनी हो सके उतनी कर लेना और जितनी नहीं हो सके उतनी मत करना। परीक्षा प्रधानी से मतलब आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ कहा है, ये आगम वाक्य है। तो बड़े सुंदर चित्रण यहाँ किया है। कल इस प्रसंग को, कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, अवश्य ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि इन सब प्रकरणों को पढ़ करके होगी। हम सवाल काल में निर्वाण की प्राप्ति करें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से सिद्धालय में जाकर के विराजमान हों, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।